हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एसक्यूएल के बिगनर लेवल के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। जो टाइटल है वो बेसिकली ऑनलाइन रिटेल स्टोर है। जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो ऑनलाइन रिटेल स्टोर से रिलेटेड है। हम अमेजन या फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल ले सकते हैं, बट मैं प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करूंगा एक छोटे से एग्जांपल के साथ, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो। अगर मैं बात करूं ऑडियंस की, तो वो एसक्यूएल फ्रेशर्स, बेसिकली जो लोग अपना एसक्यूएल में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या जो लोग डेटा प्रोफेशनल बनना चाहते हो। डेटा प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर या डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो जो एसक्यूएल है वो फर्स्ट स्टेप है। एसक्यूएल तो आपको सीखना ही होगा। इस किसी भी फील्ड में अगर आप आते हो तो फर्स्ट स्टेप एसक्यूएल है। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट की बात करूं तो मैं ये स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में या तो स्क्रिप्ट दे दूंगा या फिर अपने गिटहब अकाउंट की लिंक दे दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करके आप इस प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट कर सको। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक शॉपकीपर है, एक ग्रोसरी शॉपकीपर है। ओके, जो अपने डेटाबेस को एनालाइज करना चाहता है। बेसिकली जो क्या करना चाहता है, जो भी उसका प्रोडक्ट है, जो वो सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है, उसको भी वो एनालाइज करना चाहता हो। ओके, तो सपोज कीजिए एक शॉपकीपर है, वो देखना चाहता है कि उसके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। ओके, उसके कौन कौन से कस्टमर हैं, किस किस तरह के कस्टमर्स हैं। ओके, उसकी मंथ बाय सेल्स कितनी हो रही है। तो वो जो शॉपकीपर है, वो ये सारी चीजें एनालाइज करना चाहता है। तो उसके लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे वो आगे डिसीजन ले सके कि उसे कौन से प्रोडक्ट और परचेज करने हैं, या फिर उसके जो टॉप कस्टमर्स हैं उनको वो कुछ ऑफर दे सके। तो इस तरह की एनालिसिस वो जो शॉपकीपर है वो कर सकता है। ओके, तो इसके लिए आपको ये प्रोजेक्ट समझने करने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट में बेसिकली और डिटेल लेवल में क्या क्या है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या क्या क्वेश्चंस करनी है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आपके पास 3-4 दिन का टाइम है। जब भी आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो, उसके आप 3-4 दिन का गैप लेना। उसके बाद मैं सॉल्यूशन डालूंगा, और सॉल्यूशन को एटलीस्ट 3-4 दिन बाद देखना। पहले आप खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर। इस प्रोजेक्ट को मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो एसक्यूएल प्रोजेक्ट जो टाइटल है, ई कॉमर्स डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, प्रोजेक्ट ई कॉमर्स डेटाबेस सिस्टम। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन: ई कॉमर्स डेटा सिस्टम project aim to design and implement a robust SQL database for an online retail store. ओके, कोई बंदा है जो अपना ऑनलाइन, आप लोगों को पता है सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, तो अगर उसे अपना ऑनलाइन रिटेल स्टोर स्टार्ट करना है, तो उसको क्या क्या मैनेज करना होगा। तो उसको अपने सिस्टम में कस्टमर इंफॉर्मेशन मैनेज करनी होगी, प्रोडक्ट डिटेल्स मैनेज करनी होगी, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी ट्रैकिंग, ये सारी चीजें मैनेज करनी होंगी। बेसिकली पूरा डेटाबेस मैनेज करना होगा, जिसके बेसिस पे वो एनालाइज करें। सो दिस प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग ए स्केलेबल एंड एफिशिएंट डेटाबेस टू सपोर्ट द कोर फंक्शनलिटीज ऑफ एन ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म। ओके, अब हम बात करें की एंटिटीज एंड रिलेशनशिप की, कि इसमें टेबल्स या एंटिटीज क्या क्या होंगी और उनके क्या रिलेशनशिप होंगे। ओके, तो जो कस्टमर होगा वो एक एंटिटी होगी, जो कि कस्टमर क्या करेगा, स्टोर करेगा कस्टमर इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग कस्टमर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, लॉग इन क्रेडेंशियल क्या है। एस्टेब्लिश करेगा वन टू मैनी रिलेशनशिप विद ऑर्डर्स। ओके, प्रोडक्ट मैनेज करेगा प्रोडक्ट डिटेल्स सच एज नेम्स, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी। ओके, उसके बाद कैटेगरीज, की प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, तो उसकी एक एंटिटी होगी। ऑर्डर्स, क्या क्या ऑर्डर्स किया है वो हो सकते हैं। ऑर्डर आइटम्स, तो ऑर्डर आइटम्स की ईच डिटेल होगी। ओके, उसके बाद आपको ये डेटाबेस डिजाइन करना होगा। उसके लिए आपको एक एक टेबल क्रिएट करनी होगी। ये कस्टमर की टेबल है। ओके, इसी तरीके से आपको सारी टेबल क्रिएट करनी होगी, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, बेसिकली आपको डीडीएल स्क्रिप्ट क्रिएट करनी होगी, डीएमएल स्क्रिप्ट क्रिएट करनी होगी। उसके बाद आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद ये जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन से थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर मंथ क्या है, कैलकुलेट कीजिए टोटल रेवेन्यू फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड के लिए, रिट्राइव कीजिए ऑर्डर डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट
रिट्राइव प्रोडक्ट इन ए स्पेसिफिक कैटेगरी। तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और मैं कहूंगा एसक्यूएल क्वेरीज आपको क्रिएट करनी होंगी उस डेटाबेस से जो आप बनाओगे, जो मैं जिसकी बेसिकली मैं स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ओके, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं, एक हाई लेवल पे, तो आप उसको समझने की कोशिश करना। सपोज कीजिए आपका कस्टमर है C1, उसने यू नो ऑर्डर किए दो प्रोडक्ट P1 P2। तो उसके लिए एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुई 101। अब एक ऑर्डर आइटम्स टेबल है, उसमें क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर लाइन आइटम आएंगे। बेसिकली दो ऑर्डर किए हैं बेसिकली। तो ऑर्डर लाइन आइटम में हर जितने भी आपके आइटम होंगे, P1 P2, अगर P3 होता तो तीन ऑर्डर लाइन बनती, लेकिन आईडी एक ही बनेगी। ओके, और प्रोडक्ट कितने, P1 P2 दो। तो इस तरीके से आपका इंटरनली डेटाबेस बनेगा। एक कस्टमर के लिए था, ये सब कस्टमर के लिए होगा। तो इससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, इस कस्टमर ने कौन कौन से प्रोडक्ट ऑर्डर किए, ओके, इसने कितने ऑर्डर्स किए, और ऑर्डर लाइन आइटम में इसके कौन कौन से, ये डिटेल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो डोंट वरी, आप इस प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। बाद में मैं इसको आंसर्स के साथ इसके जो क्वेरीज हैं वो बना के एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए। आगे मैं और प्रोजेक्ट लाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।